मैं साइमा खान 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूं। राजधानी दिल्ली का विज्ञान भवन सिनेमा जगत से जुड़े सितारों से जगमगा उठा। मौका था भारतीय सिनेमा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोह का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। बता दें कि ये पुरस्कार 2020 में आई फिल्मों के लिए दिए गए। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से इसमें 1 साल की देरी हुई थी। पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में दिए गए थे। उस वक्त इन्हें स्टेट्स अवार्ड्स कहा जाता था। उस दौरान इन अवार्ड्स में सिर्फ दर्जन भर क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में शामिल होती थीं और साल दर साल इसका दायरा बढ़ता ही गया। वहीं अगर 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो इस बार साउथ की फिल्मों का दबदबा हमें देखने को मिला। वहीं अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख दादा साहेब फाल्के से सम्मानित हुई। और क्या खास रहा, आइए देखते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के मंच पर जिन फिल्मों का अलग ही जलवा नजर आया वो थी हिंदी फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर और तमिल फिल्म सोराराई पट्टूरू। बात करें तमिल फिल्म सोराराई पट्टूरू की तो सुधा कोंगरा निर्देशित इस फिल्म ने कई बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। जहां इस फिल्म को बेहतरीन फीचर फिल्म के तौर पर सम्मानित किया गया तो वहीं इसके कलाकार सूर्या, अपर्णा और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकारों ने इसे एक रचनात्मक शाहकार बना दिया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के मंच पर जिस फिल्म का अलग ही जलवा नजर आया वो थी तमिल फिल्म सोराराई पट्टू। सुधा कोंगरा निर्देशित इस फिल्म ने कई बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। सबसे बढ़कर इस फिल्म को बेहतरीन फीचर फिल्म के तौर पर सम्मानित किया गया। सूर्या, अपर्णा बाल मुरली और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकारों की मंझी हुई अदाकारी ने इस फिल्म को भारतीय सिनेमा का एक बेहद रचनात्मक शाहकार बना दिया। फिल्म मशहूर एंटरप्रेन्योर कैप्टन G.R. गोपीनाथ के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है। ये भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी की कहानी है जो सस्ती हवाई सेवा शुरू करने का सपना देखता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार की विजेता है तमिल फिल्म सोराराई पट्टू। इस फिल्म के निर्माता टूडी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान। पुरस्कार ग्रहण कर रही है फिल्म की प्रोड्यूसर मिस ज्योतिका साधना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जोरदार तालियां। और फिल्म की निर्देशिका मिस सुधा कोंगारा को भी स्वर्ण कमल प्रदान किया जा रहा है। सोराराई पट्टू takes it all Best Feature Film Award for an outstanding portrayal of the journey of an adventurous entrepreneur who heralds the low-cost aviation industry in the country. सोराराई पट्टू में ये भूमिका प्रख्यात तमिल अभिनेता सूर्या ने निभाई है। उनकी एक्टिंग इतनी शानदार रही कि 68वें फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हीं के नाम रहा। 47 वर्षीय सूर्या एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी रगों में अभिनय खून बनकर दौड़ता है। तमिल अभिनेता रहे शिवा कुमार के बड़े बेटे और तमिल स्टार कार्ति के छोटे भाई सूर्या ने अपने अभिनय से परिवार की परंपरा को नया आयाम दिया है। அவனோட प्लेन लैंड பண்ணக்கூடாது। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री सूर्या शिव कुमार। इन्हें तमिल फिल्म सोराराई पट्टू में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। Best Actor for the portrayal of the struggles of a real-life entrepreneur from a remote village. He plays it with a great empathy. Sorarai Potru, Surya getting national award for magnificent role that he played. फिल्म में केवल सूर्या ने अभिनय के ही रंग नहीं बिखेरे बल्कि मुख्य अभिनेत्री के तौर पर अपर्णा बाल मुरली ने ऐसी बेमिसाल एक्टिंग की कि वो बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड की हकदार बन गयी। फिल्म में अपर्णा ने सुंदरी नामक महिला की भूमिका निभाई है।
ये कैरेक्टर असली जीवन में कैप्टन G.R. गोपीनाथ की पत्नी के किरदार से प्रेरित है। अपने किरदार के साथ न्याय करने के लिए अपर्णा कितनी प्रतिबद्ध थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए तमिल भाषा का मदुरई लहजा सीखा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म सुररई पोट्रू के लिए अभिनेत्री मिस अपर्णा बाल मुरली को रजत कमल का सम्मान। अपर्णा बाल मुरली फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द मोस्ट रिफ्रेशिंग लाइफ-लाइक पोर्ट्रेयल एंड मोर रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ अ वुमन एंटरप्रेन्योर। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सुररई पोट्टूरू की उड़ान यहीं तक सीमित नहीं रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए भी चुना गया। मूल पटकथा लेखक के तौर पर ये सम्मान शालिनी उषा नायर और निर्देशक सुधा कोंगरा को मिला। सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन की श्रेणी में तमिल फिल्म सुररई पोट्रू के पटकथा लेखिका मिस शालिनी उषा देवी को रजत कमल। For the best screenplay, for the construction of an engrossing screenplay that weaves through the ups and downs of the character. और इसी फिल्म की सह पटकथा लेखिका मिस सुधा कोंगारा को भी रजत कमल का सम्मान। Sudha Kongara also for the best screenplay depicting the ups and downs of the character, particularly of the protagonist of the film, Sorarai Potru. ये अवार्ड संवाद लेखक मैडोना अश्विन को तमिल फिल्म मंडेला के लिए भी संयुक्त रूप से दिया गया। फिल्म के निर्देशक श्री मैडोना अश्विन को प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल। और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर दबदबा बनाने वाली दूसरी फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर रही। इस फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन करने वाली बेहतरीन फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में अजय देवगन ने बहादुर मराठा योद्धा तानाजी की भूमिका निभाई थी। उन्हें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। आपको बता दें कि ये तीसरी बार है कि अजय देवगन राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर रहे हैं। इससे पहले 1998 की फिल्म जख्म और 2002 में आई फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह की भूमिका के लिए वो ये सम्मान हासिल कर चुके हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड में धमाल मचाने वाली एक और फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर रही। इसे संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के तौर पर सम्मानित किया गया। अजय देवगन फिल्म और ओम राउत निर्देशित इस फिल्म में महान योद्धा और शिवाजी के कमांडर तानाजी मालुसरे के जीवन को फिल्मी पर्दे पर उतारा गया है। 17वीं शताब्दी के बैकड्रॉप को बेहद रचनात्मक ढंग से स्थापित करने वाली ये फिल्म सिंहगढ़ के किले को वापस लाने के लिए इस महान योद्धा द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस की कहानी सुनाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादार तानाजी से जुड़े किस्से आज भी मन को जोश और सम्मान से भर देते हैं। अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान की उम्दा अदाकारी और गजब के वीडियो इफेक्ट्स ने इस फिल्म को वो ऊंचाई दी कि दर्शकों में इसे जबरदस्त लोकप्रियता मिली। लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार हिंदी फिल्म तान्हाजी दी अनसंग वॉरियर को दिया जाता है। फिल्म के निर्देशक श्री ओम राउत को प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल। स्वर्ण कमल प्राप्त फिल्म है ये, इसे जोरदार तालियां। फिल्म के निर्माता है श्री अजय देवगन फिल्म्स एंड सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं प्रोड्यूसर श्री अजय देवगन। इन्हें प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान। Tanhaji gets it for the best popular film, providing wholesome entertainment from bringing alive on screen the exploits of the unsung warrior of the 17th century who continues to arouse renewed interest and patriotic fervor. Tanhaji.
छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादार तानाजी का महान व्यक्तित्व का किरदार फिल्मी पर्दे पर निभाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं हो सकता था। एक्टर अजय देवगन ने इस चुनौतीपूर्ण काम को लिया और बाखूबी निभाया। यही वजह रही कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेहतरीन एक्टर अवार्ड के लिए उन्हें भी संयुक्त रूप से नवाजा गया। सूबेदार तानाजी मालुसरे। श्री अजय देवगन, इन्हें हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। Ajay Devgan takes it for Tanhaji for living the role of an extraordinary warrior with much gusto and valor and gets the national award for this portrayal. Tanhaji. बेहतरीन निर्देशक के तौर पर सम्मानित होने वाला गौरव सच्चिदानंदन के हिस्से में आया। उन्हें मलयालम फिल्म A.K. अय्यप्पनुम कोशियम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। दुखद बात ये रही कि इस खुशी को पाने के लिए खुद सच्चिदानंदन के मौजूद नहीं थे। उनका 18 जून 2020 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए मलयालम फिल्म A.K. अय्यप्पनुम कोशियम के निर्देशक स्वर्गीय श्री सच्चिदानंदन के को स्वर्ण कमल का सम्मान। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं स्वर्गीय श्री सच्चिदानंदन के की पत्नी श्रीमती C.G. सची। For the best direction and also for structuring an innovative mise-en-scène in the most popular format. स्वर्गीय श्री सच्चिदानंदन के जी के सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां। इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह कई मायनों में खास रहा। वहीं जब कला जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अपने दौर की दिग्गज अभिनेत्री रही आशा पारेख को मिला तो ये लम्हा भी यादगार बन गया। वो इसलिए क्योंकि 22 सालों के लंबे वक्त के बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसी महिला ने हासिल किया है। बता दें कि ये अवार्ड पाने वाली आशा पारेख 7वीं महिला हैं। देविका रानी ये अवार्ड हासिल करने वाली पहली अभिनेत्री थी। उसके बाद रूबी, कानन देवी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, दुर्गा खोटे इस अवार्ड को हासिल कर चुकी हैं। वहीं बात अगर आशा पारेख की करें तो 60 और 70 का दशक उन्हीं का रहा। नृत्य हो या अभिनय, दोनों ही कलाओं में माहिर आशा पारेख जहां अपनी चुलबुली और नटखट अदाओं के साथ लोगों का दिल जीता, तो वहीं जब उन्होंने गंभीर अभिनय किया तो देखने वाले उनकी प्रतिभा के कायल हो गए। साठ और 70 के दशक की दिग्गज अभिनेत्रियों में शुमार आशा पारेख ने अपने बेहतरीन अभिनय, नृत्य और खूबसूरती से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में की। अपने जमाने में वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थीं। पर्दे पर वो चुलबुली, शरारती और नटखट स्वभाव की रही। हालांकि उन्होंने कई संजीदा रोल्स भी किए और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकार, फिर वही दिल लाया हूँ, कन्यादान, आन मिलो सजना, कटी पतंग, समाधि और मैं तुलसी तेरे आंगन की उनकी सफल फिल्मों में रही। मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती जैन परिवार में हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र से ही उनकी माताजी ने उन्हें डांस सिखाने के लिए विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराया। बहुत से डांस के शिक्षकों से उन्होंने तालीम ली, जिनमें से एक पंडित बंसीलाल भारती का भी नाम है, जो बहुत ही उच्च कोटि के डांस शिक्षक थे। इसी वजह से आशा जी एक बहुत ही मंझी हुई शास्त्रीय नृत्यांगना बन गई। उन्होंने कई बड़े डांस शोज भी किए। वो विदेशों में भी परफॉर्म करती थी और नृत्य स्टेज शो के ही एक कार्यक्रम में उनको फिल्म के मशहूर निर्देशक बिमल रॉय जी ने देखा और उनके नृत्य को देखकर वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय आशा जी से पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हैं।
आशा जी का जवाब था हाँ, और इस तरह से उनका बॉलीवुड फिल्मों का सफर शुरू हुआ और उन्होंने 10 साल की उम्र में बिमल रॉय निर्देशित फिल्म माँ में काम किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने 1959 में रिलीज हुई रॉकिंग स्टार शम्मी कपूर के साथ बतौर नायिका डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो में काम किया। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद तो नासिर हुसैन के निर्देशन में उनकी कई फिल्में आईं और हिट भी रहीं। ये किसे पता है, ये हुस्न की अदा है, तुमको दिल दिया है मगर जरा जरा तो देखो जी, धोखे में न जाना। वहीं शम्मी कपूर के साथ उनकी एक खास बॉन्डिंग बनी और उनके साथ की गई कुछ और फिल्में, विशेषकर म्यूजिकल थ्रिलर तीसरी मंजिल ने उनकी जोड़ी को सुपरहिट बना दिया। इसके बाद आशा पारेख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशा पारेख ने ग्लैमरस, सीरियस और ड्रामेटिक सभी तरह के रोल्स किए। वहीं राज खोसला निर्देशित फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में उन्हें अपनी गंभीर अभिनय प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। 1971 में राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म कटी पतंग उनके लिए बहुत खास रही, जिसमें उनकी अदाकारी को दर्शकों ने खूब सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनकी जोड़ी उस दौर के कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ सफल रही, जिनमें शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी रहे और लोगों ने इनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। आशा पारेख ने हिंदी के अलावा पंजाबी, गुजराती और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। आशा पारेख अभिनेत्री होने के साथ साथ फिल्म निर्माता और निर्देशक भी रहीं। उन्होंने कोरा कागज तथा कंगन जैसे पारिवारिक धारावाहिक बनाए। 1998 से 2001 तक उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष पद का भार भी संभाला। 1992 में उन्हें सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं साल 2002 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। The wait is over for the presentation of the much coveted Dada Saheb Phalke Award. जोरदार तालियों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मंच पर पधार रही हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बहुमुखी प्रतिभा संपन्न दिग्गज अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख जी, जिन्होंने दशकों तक अपने अभिनय से हम सभी फिल्म प्रेमियों का दिल जीता है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री, शास्त्रीय संगीत में पारंगत सुश्री आशा पारेख जी ने महज 10 वर्ष की उम्र में 1952 में बिमल रॉय की फिल्म से दुनिया में कदम रखा और सिनेमा की दुनिया में कदम रखने के बाद वे आधी सदी से अधिक समय तक अपने अभिनय से हम सबका दिल मोहती रही। And the renowned actor in classical news, Ms. Asha Parekh's contribution to the Hindi cinema is unparalleled and highly distinguished. She began her innings in 1952 with Bimal Roy's Ma, and then she continued to represent the myriad aspects of the Indian woman for half a century. Her journey as leading lady, remember, began with Dil De Ke Dekho in 1959 through milestones like Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, Ghungat, Bharosa, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, कारवां, चिराग, बदन, मैं तुलसी तेरे आंगन की एंड much more। 1959 की फिल्म दिल दे के देखो, लेकिन उनका सफर बेहद ऐतिहासिक फिल्में उन्होंने अपने इस फिल्मी सफर में हमें दी हैं। तीसरी मंजिल, दो बदन, उपकार, चिराग, कारवां, बहारों के सपने, मैं तुलसी तेरे आंगन की और फिल्म कटी पतंग से अपने शिखर पर पहुंची। हिंदी सिनेमा में अप्रतिम योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित आशा पारेख जी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड in recognition for Asha Parekh's cinematic excellence. And now I request a very own and wonderful Asha ji to speak her mind, her emotions. मैम, हम आपको सुनना चाहेंगे, सब आपको सुनना चाहेंगे, पूरा देश आपको सुनना चाहेगा। Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, Honorable Minister for I&B,
Shri Anurag Singh Thakur, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. It is a huge honor to have received the Dadasaheb Phalke Award. It makes me very grateful that the recognition comes to me just one day before my 80th birthday. This is the best honor I could get from the Government of India. I would like to thank the jury for the recognition that they have bestowed upon me, my long journey and fulfilling the journey in the film industry. I have been in this industry for the last 60 years and still continue to be attached to the industry in my own small way. Our film industry is the best place to be in, and I would like to suggest to the youngsters who are in this industry to have perseverance, determination, discipline, and to be grounded. And I congratulate all the awardees tonight. Thank you very much. हर वर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केवल सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए ही सम्मानित नहीं किए जाते, बल्कि सिनेमा के भविष्य को लेकर भी एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। ये अवार्ड भारतीय सिनेमा में काम कर रही हर प्रतिभा को एक जोश, एक प्रेरणा भी देते हैं। ये अवार्ड उन्हें संदेश देते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में अगर कुछ बेहतरीन और रचनात्मक काम किया जाए तो उनके सामने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैसा नामचीन मंच मौजूद है। किसी भी फिल्मकार का सपना होता है कि उसकी प्रतिभा इस मंच तक पहुंचे और सम्मानित हो। इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।